हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलमोस्ट अच्छा कर देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम लोग इसी लेक्चर के अंदर कुछ पार्ट को कवर करेंगे। और ये जो सेशन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो 2 पार्ट के अंदर होगा। पहले पार्ट के अंदर हम लोग सारे पार्ट्स को देखेंगे, कौन कौन से पार्ट है, एयर कहाँ से पास होगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली रेस्पिरेशन होता कैसे है, और ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को अंदर कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे निकालता है। क्योंकि मेन पर्पस यही है कि ऑक्सीजन को अंदर लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाला जाए। तो वो हमारे पास और एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए लंग्स प्रेजेंट है, पर उसके अलावा भी पाथवे प्रेजेंट है। वो पाथवे क्या है? तो वो पाथवे हम लोग यहाँ पे, ये जो डायग्राम है वो बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ये डायग्राम के अंदर हम लोग सारे जितने भी ऑर्गन्स या छोटे छोटे नोज से लेके लंग्स तक जितने भी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जहाँ से एयर पास ऑन कर रहा है, उतनी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब हम लोग जो हमारे पास एक नाक है जिसको हम सेंटर से जो डिवाइडेड है, तो 2 अलग अलग पोर्ट्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। वो दोनों नाक आगे जाके ऊपर जाके एक कॉमन चेम्बर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नेसल चेम्बर। अब ये नेसल चेम्बर आगे जाके लीड करता है नेसोफेरिंक्स की तरफ। नेसोफेरिंक्स आगे जाके लीड करता है फेरिंक्स को, फेरिंक्स से फिर लेरिंक्स, लेरिंक्स से ग्लॉटिस, फिर ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ट्री। सो ट्रैकिया से फिर लंग्स आ जाते हैं, और लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। तो इतना रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग नोज से स्टार्ट करते हैं। नोज क्या है? तो नोज सबको पता है एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। उसके अंदर हेड्स होते हैं, उसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग लेयर्स होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? तो इनका मेन फंक्शन है कि एयर को फिल्टर करना, एयर को प्योरीफाई करना। तो ये काम होता रहता है कंटिन्यूसली। छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है, हर किसी के पास होते हैं। क्यों? एयर को फिल्टर करना है, एयर को प्योरीफाई करना है। उसके साथ साथ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी होते हैं। तो ये जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। इसके साथ साथ एक मेम्ब्रेन होता है, श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ये ऑल्फैक्टरी काम करता है। ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने का काम करता है, स्मेल आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लेबलिंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आपको ज़्यादा समझने का लेबल ज़रूरत नहीं है, बस उतना समझना है कि ये नोज़ है, यहाँ से एयर गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इतना पोर्शन, ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, यहाँ से हम लोग एयर को सेंस कर सकते हैं। और ये हमारे पास नोस्ट्रिल है, ये पूरा नसल चेम्बर है, ये पीछे हमारे पास नेसोफेरिंक्स है। तो इतनी चीज़ हमारे पास नोज़ के अंदर प्रेजेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी की तरफ। अब बको मतलब क्या होता है? बको मतलब होता है कोई भी ऐसी कैविटी जो माउथ के रिलेटेड है। फेरिंजियल मतलब फेरिक्स के रिलेटेड। तो बकल कैविटी और फेरिक्स के रिलेटेड, फेरिक्स के बीच में जो भी कैविटी आती है उसको हम लोग बकोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं। अब ये जो बकोफेरिंजियल कैविटी है वो 3 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन, जो होता है आगे का पोर्शन, वो होता है नेसोफेरिंजियल कैविटी, या फिर हम लोग उसको कहते हैं नेसोफेरिक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो इतना रीजन कुछ हो जाता है नेसोफेरिंक्स का, तो ये हमारे पास हो जाता है नेसोफेरिंक्स। तो ऐसे नेसोफेरिंक्स प्रेजेंट है। पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड या फिर नीचे के साइड, यहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं फेरिंजियल कैविटी। तो फेरिंक्स जहाँ पे भी प्रेजेंट है उतना एरिया हो जाता है फेरिंजियल कैविटी। अब उवुला क्या है? आई थिंक आप उवुला पहली बार सुन रहे हो।
ऊवुला डिवाइड्स बोथ। तो ऊवुला क्या है? तो ऊवुला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो पीछे से हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर, जो विक्स की एड में आप देख पाओगे वो उधर झूलता रहता है, वो छोटा सा वो वायरस जैसा वो ऊवुला पे झूलता रहता है। आप देखोगे माउथ को बड़ा सा ऊपर करके तो पीछे से एक स्ट्रक्चर झूलता हुआ दिखेगा जिसको हम लोग ऊवुला कहते हैं। तो हाँ, वो फेरिंग्स जो वो नेसोफेरिंग्स को और ओरोफेरिंग्स को डिवाइड करता है। इसके साथ ऊवुला का मेन फंक्शन क्या है? तो ऊवुला का फंक्शन है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना जब भी हम लोग खाते हैं तो ऊवुला यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे ये एरिया जो है, जो कॉमन पैसेज है एयर, यहाँ पे ये जो कॉमन पैसेज बन रहा है एयर और फूड का, वो पैसेज को रोक लेता है। तो यहाँ से कभी भी खाना यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं चला जाता है। मतलब कुछ केसेस के अंदर चला जाता है, वो अलग बात है, पर यूजुअली क्या होता है, ऊवुला ये रास्ते को ब्लॉक कर देता है जिससे खाना नहीं जा पाता है, सिर्फ एयर ही ट्रांसफ़र हो पाती है। तो ऊवुला का काम ऐसा है। फिर उसके बाद नीचे है हाइपोफेरिंग्स या फिर फेरिंग्स का पोर्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस यहाँ पे बहुत अच्छे से जो राइट साइड वाला पोर्शन है वहाँ मैं आपको समझा देता हूँ एपिग्लोटिस क्या है। तो हमारे पास ऊवुला है। ऊवुला का काम ये था कि ये जो नेसोफेरिंग्स का पोर्शन है, यहाँ पे देख पाओगे नेसोफेरिंग्स, ये जो नेसोफेरिंग्स का पोर्शन है और नीचे जो ओरोफेरिंग्स का पोर्शन है, तो जब भी फूड स्वेलो करना है ये ऊवुला यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये जो छोटा सा रीजन है इसको बंद कर देगा। मतलब थोड़ा सा पीछे ऊपर चला जाएगा और रीजन को बंद कर देगा। तो ये ऊवुला का काम हो जाता है। उसके बाद फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स के फिर नीचे जाते ही हमारे पास आता है एपिग्लोटिस। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको इजी रहे। ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन डिवाइड कर रहा है। ये मस्कुलर लाइन है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाया है। ये मसल ही होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। तो ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रहा है ईसोफेगस और ट्रेकिया को। मतलब ये लाइन ऐसी है कि इस साइड एयर जाएगा और इस साइड फूड जाएगा। अब कहना क्या चाहता हूँ मैं कि सिर्फ एक ही छोटी सी मस्कुलर लेयर है जो डिवाइड कर रही है फूड के पाइप को, जो ईसोफेगस है, और विंड पाइप को, जो ट्रैकिया है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग जब स्वेलो करना चाहते हैं तो पाइप तो फूड तो दोनों के लिए ओपन है। अगर मैं यहाँ से लेबल हटा दूँ ये, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इतना रीजन मेरे पास और यहाँ से यहाँ तक ये इतना रीजन। तो ये जो रीजन है वो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर फूड है तो वो इस साइड भी जा सकता है और एयर तो यूजुअली इस साइड पास ऑन नहीं होती है क्योंकि वो ईसोफेगस की वजह से, वो डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। पर जो फूड है वो यहाँ से यहाँ पास ऑन हो सकता है ट्रैकिया से सीधा लंग्स में, वो कई बार हो भी जाता है। तो क्या होता है, वो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसका एक रीज़न है कि उसका जो रीज़न है वो ये है कि ये जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस सीधा घूम के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये एपिग्लोटिस है वो ऐसे इसके ऊपर लेट जाएगा ऐसे। तो इतना जो एयर का पोर्शन है वो बंद हो जाएगा और जो भी फूड है वो यहाँ से ईसोफेगस में चला जाएगा, विंड पाइप में नहीं आएगा। तो ऐसा एपिग्लोटिस का काम होता है। और ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है यहाँ से, ये वाली ओपनिंग, ये ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस को जो कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। अब फिर हमारे पास है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। 3 टाइप के फेरिंग्स हम लोगों ने देखे थे, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो अब हमारे पास है
ग्लोटिस हम लोगों ने देख लिया, एपिग्लोटिस भी हम लोगों ने देख लिया। ये देखो यहाँ पे आपको तीनों पोर्शन फेरिंग्स के क्लियर हो जाएंगे। ये नेसल कैविटी है, इतना नेसल चेम्बर, ये हमारे पास नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये नेसल चेम्बर है, ये हमारे पास मेसोफेरिंग्स हो जाता है, ये हमारे पास ओरोफेरिंग्स हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है हाइपोफेरिंग्स, और यहाँ पे है एपिग्लोटिस, और ये है हमारे पास ट्रैकिया या वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ बनता है, ये है ईसोफेगस। तो एपिग्लोटिस यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा फ्लैप जैसा, तो वो वहाँ पे चला जाएगा, तो ट्रैकिया कवर हो जाएगा, तो फूड सीधा ईसोफेगस पे चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसका मेन काम है आवाज़ प्रोड्यूस करना। तो जो भी आवाज़ का प्रोडक्शन होता है वो लैरिंग से होता है। वो एक टाइप का ट्रैकियल मॉडिफिकेशन है। ट्रैकिया क्या है? तो विंड पाइप है। तो सालों साल ट्रैकिया मॉडिफाई होता रहा और फिर अब वो जाके लैरिंग्स बन गया। तो जो लैरिंग्स बना हुआ है वो ट्रैकिया से बना हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस में हेल्प करता है। अब ये जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेज से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे कार्टिलेज है, उनको सेंटर से लिगामेंट ने पकड़ा हुआ है, तो तब जाके लैरिंग्स बनता है। तो हमारे गले में जो एडम्स एप्पल और जो वी शेप स्ट्रक्चर यूजुअली वॉइस को देखने को मिलता है, मेल के अंदर देखने को मिलता है, वो लैरिंग्स का होता है। लैरिंग्स के अंदर वो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज को अटैच करने के लिए आपस में लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब टोटल 4 लिगामेंट होते हैं। 4 में से 2 लिगामेंट ही काम करते हैं, 2 लिगामेंट ट्रू होते हैं, 2 लिगामेंट फॉल्स होते हैं। ट्रू हम लोगों ने इस बेसिस पे बोला कि वो 2 लिगामेंट आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और जो बाकी 2 लिगामेंट है वो आवाज़ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। तो 4 में से 2 ही आवाज़ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया एक 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब है वो स्ट्रॉ लाइक है, तो जब भी हम लोग स्ट्रॉ में फोर्सफुली हम लोग हवा खींचते हैं तो स्ट्रॉ कई बार कोलैप्स कर जाता है। तो वैसे ही सेम सिचुएशन है कि हम लोगों ने फोर्सफुली हवा खींची तो ट्रैकिया कोलैप्स कर गया, तो हमारा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो इसलिए ट्रैकिया के ऊपर 16 to 20 कार्टिलेजिनस सी शेप में रिंग अटैच्ड होती हैं, जो ट्रैकिया को कवर करती है और कोलैप्स होने से बचाती है। आप स्ट्रक्चर में देख पाओगे कि ये देखो इतना पोर्शन तो कार्टिलेज से बना हुआ है लैरिंग्स का, अब उसके जस्ट बाद नीचे ट्रैकिया चालू हो जाता है। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये जो वाइटिश कलर है सारा, ये सब हमारे पास कार्टिलेज है जो इसको कवर कर रहा है। ये कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के भी बहुत सारे टाइप है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये एक टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज, तो वो ट्रैकिया को कवर करता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हमारे पास जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो डिवाइड कर जाती है लेफ्ट लंग में लेफ्ट साइड, राइट लंग में राइट साइड, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अब लंग की बात कर लेते हैं। लंग क्या है? तो राइट लंग है वो थोड़ा जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड टिल्टेड होता है। तो इससे क्या होता है, जो लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू राइट लंग। और राइट लंग में 3 पोर्शन होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब। अब उसके साथ साथ जो लेफ़्ट लंग है उसमें भी 2 पोर्शन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एक मिडल लोब होता है वो लेफ़्ट लंग में नहीं होता है। अब उसके बाद लंग के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये जो डायफ्राम है वो डोम शेप होता है और यूजुअली वो हेल्प करता है हमें रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में। वो मेन ऐसा हम लोग मसल बोलते थे, मसल और कार्टिलेज का मिक्सचर होता है। वो ऐसा है कि वो हमें ब्रीदिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वो एब्डोमिनल कैविटी, मतलब स्टमक जितना भी स्टार्ट हो रहा है वो उसके नीचे स्टार्ट हो रहा है, और थोरेसिक कैविटी मतलब जो थोरेक्स का रीजन है, जो डायफ्राम के ऊपर का रीजन है, उसको डिवाइड करता है। अब हम लोग यहाँ पे लंग को देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ट्रैकिया को। ट्रैकिया के पास कार्टिलेजिनस रिंग है,
वहाँ से यहाँ से ट्रैकिया डिवाइड हो गया। सबसे पहले ट्रैकिया गया, लेफ़्ट साइड से बात करते हैं। लेफ़्ट साइड सबसे पहले डिवाइड हुआ, हम लोगों ने बोल दिया लेफ़्ट ब्रोंकाई। यहाँ पे राइट साइड चला गया, हम लोगों ने बोल दिया राइट ब्रोंकाई। जब राइट ब्रोंकाई है वो डिवाइड हुआ तो हम लोगों ने बोल दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड कर गया ब्रोंक्यूल्स के अंदर, तो राइट ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे डिवीज़न हैं, पर हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितना दिया हुआ है उतना ही याद रखना है, क्योंकि ये डिवीज़न बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक 6-7 डिवीज़न है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, फिर आते हैं एल्वियोलाई। तो इतना रीजन हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स याद रखने हैं। उसके नीचे ऐसे हमारे पास डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देख पाओगे 3 लोब ऑफ लंग है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, और यहाँ पे है एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ये जो आप रीजन देख पा रहे हो, ये इतनी खाली जगह है, ये हार्ट के लिए बचाई हुई है, तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है। अब यहाँ तक हम लोगों ने लंग्स के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें बच जाती है, एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैस, तो और रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, तो इतनी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक क्वेश्चन ही दे रहा हूँ इस बार होमवर्क में, कि ये जो सिस्टम है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें इंटरकॉस्टल मसल क्या होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। इंटरकॉस्टल मसल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरकॉस्टल मसल क्या होते हैं आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग फिर से फर्स्ट वाले डायग्राम पे आ जाते हैं तो मेरा समझाना इजी हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम लोगों ने अब तक बात क्या किया, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यहाँ पे है ऑल्फैक्टरी रीजन, ये है नेसल चेम्बर, ये है नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स के बाद ये है उवुला, उवुला के बाद ये है हमारे पास ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स के बाद ये है हमारे पास हाइपोफेरिंक्स, ये है हमारे पास एपिग्लोटिस, ये लीड करता है ईसोफेगस स्टमक को, ये है हमारे पास यहाँ पे है लैरिंक्स, और लैरिंक्स के नीचे है ये ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऐसे डिवीजन हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ पे सारे एल्वियोलाई। यहाँ पे एक छोटा सा नॉच है जो हार्ट के लिए है, देखो यहाँ पे ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये मिडल, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो 3 पार्ट राइट लंग के, 2 पार्ट लेफ्ट लंग के, और नीचे हमारे पास है सी शेप डोम शेप डायफ्राम। तो इतना हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया, और ऐसे ही एयर पास होगा डायफ्राम के अंदर, कभी भी एयर नहीं आता है, लंग्स तक ही एयर आता है। तो एयर कहाँ से कहाँ पास होने वाला है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर जाएगा नेसल चेम्बर में, नेसल चेम्बर से जाएगा नेसोफेरिंक्स में, नेसोफेरिंक्स से जाएगा फेरिंक्स में, फेरिंक्स से एयर जाएगा लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स से एयर जाएगा ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस से एयर जाएगा ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से भी डिवाइड होकर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर एयर चला जाता है। तो ये नॉर्मल फ्लो ऑफ एयर है, और ऐसे ही एयर फ्लो करता रहता है। तो इतनी चीज़ हमें याद रखनी है, और ये लेक्चर को सही से पढ़ लेना। अच्छा लेक्चर है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।